मुझे बचाइए माँ, माँ मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए। होने वाली दुल्हन के माता पिता भाग करके घर से बाहर आकर देखने पर तब तक एक तांत्रिका उनकी बेटी को लेकर चली जाती है। ऐसी बेबस स्थिति में रोने के सिवा वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस गांव के लोगों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है, पूर्णिमा की रात में पिशाच तांत्रिका अपने भूतों के साथ मिलकर उन्हें उठा ले जाती है। फिर अगली पूर्णिमा के दिन जिस लड़की को उठाया जाता है उसे मारकर उसकी हड्डियों को गांव में फेंक दिया जाता था। कितने ही तांत्रिक मंत्र विद्या जानने वाले उस चुड़ैल को नहीं पकड़ सके, कम से कम ये भी नहीं जान पाए कि वो कहाँ रहती है। मणिपुर की लड़की इस धरती पर जहां भी जाकर शादी करने वाली होती है वो उसे नहीं छोड़ती, पूर्णिमा के दिन उठाकर ले जाती है। जबकि ऐसा था, मणिपुर से दूर बलरामपुर गांव के जमींदार जी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। बलरामपुर के जमींदार मोहन राजा जी की शादी कोमली देवी से हुई थी, लेकिन लंबे समय तक उनकी कोई संतान न होने से सरोजा नाम की औरत से दूसरी शादी करते हैं। कुछ वर्षों के बाद उनकी दूसरी पत्नी सरोजा अजय राजा को जन्म देती है। कोमली देवी भी अगले वर्ष विजय राजा को जन्म देती है। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे हैं पिता की मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों में से कौन जमींदार के ओहदे को संभाल कर गांव के अच्छे बुरे का देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद जमींदार जी स्वर्ग सिधार गए। मेरा बेटा अजय राजा ही जमींदार की कुर्सी पर बैठेगा, वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। कोमली देवी पहली पत्नी है, उनके पुत्र विजय राजा का पहला अधिकार होगा। बड़े भाई के रहते छोटे भाई को कैसे गांव का मुखिया बना सकते हैं? मैं नहीं मानती, मेरा पुत्र ही जमींदार है। ठीक है बहन, तुम्हारी जैसी इच्छा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माँ, सब लोग आपका ही समर्थन कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि विजय राजा ही जमींदार बने। इस तरह बड़ों के बीच वाद विवाद चल रहा था, कौन अगला जमींदार बनेगा। न्यायाधीश आकर, चलो एक काम करते हैं, बलरामपुर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक एक हिस्सा दोनों भाई बांट लेंगे। ठीक है, वैसा ही करते हैं। नहीं, अगर गांव के 2 टुकड़े कर दिए गए तो वो स्वर्गीय जमींदार जी का अपमान करने जैसा है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, गांव के बीच एकता खत्म हो जाएगी, फिर इज्जत क्या रह जाएगी। ये समस्या तो सुलझेगा नहीं, ऐसा सोचकर विजय राजा ने अंधेरा होने के बाद किला छोड़कर साधारण आदमी के कपड़े पहनकर गांव छोड़कर चले गए। अगर मैं वहां होता तो ये समस्या कभी हल नहीं होती। मां का सम्मान करने वाले किले के नौकर मेरा साथ देंगे, इसलिए किला छोड़ देने में ही भलाई है। मां को पता चलेगा तो जाने नहीं देगी या फिर मेरे पीछे आ जाएगी। इस उम्र में मां को तकलीफ नहीं दे सकता, किले में रहेगी तो सुखपूर्वक रहेगी। ऐसा सोचकर उसके लिए खोजा ना जाए एक पत्र किले में छोड़कर चला जाता है। अजय राजा गांव के जमींदार बने। पुत्र के चले जाने पर पुत्र वियोग में कोमली देवी बिस्तर पकड़ लेती है। दिन बीत रहे हैं। वो एक अच्छे काम के लिए गांव-गांव भटकता रहा। रास्ता भटक गया और एक जंगल में आ गया। थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा था। पेड़ की डाल पर कुछ लटका हुआ था, चमक रहा था। निकाल कर देखा तो सोने का हार था। इतने घने जंगल में सोने का हार,
कैसे आया? पेड़ की डाल पर कैसे पहुंचा? कोई पक्षी लाया होगा। ऐसा सोचकर सोने की तरफ जा रहा था कि आकाश में जोर से चीखें सुनाई थी। बचाइए, बचाइए, कोई तो बचाइए। तुरंत उस दिशा में भाग रहा था, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान भरने के कारण किस तरफ चले गए देख नहीं सका। लेकिन हवा में एक झाड़ू का तिनका चमक कर आया। जैसे ही वह पानी के कुंड में गिरा, सारा पानी सूख गया और कुंड में दरारें पड़ गई। वो ये सब आश्चर्य से देखता रह गया। अगले दिन वो उस जंगल के सटे गांव में जाकर पूछताछ करने पर, इस गांव का नाम मणिपुर है बेटा। कल पूर्णिमा था ना, वो तांत्रिका आकर हमारे गांव के जमींदार धर्मतेजा जी की लड़की को उठा कर ले गई। हाल ही में उसकी शादी तय हुई है। बेचारी, यदि अगली पूर्णिमा से पहले उसे ढूंढा नहीं गया तो वो पिशाच तांत्रिका उसे मार डालेगी। दादाजी ने विस्तार से बताया कि कैसे उनके गांव वाले उस पिशाच तांत्रिका द्वारा पीड़ित हैं। आखिर ये तांत्रिका कौन है दादाजी? क्यों आपके गांव की लड़कियों से बदला ले रही है? ये बड़ी कहानी है बेटा। बहुत साल पहले जब मैं छोटा लड़का था, अष्टवर्क नाम का एक बदमाश तांत्रिक कौमुदी घाटी में रहा करता था। लोग उसे देखकर डर जाते थे। उसके गांव में आने पर कोई उसके सामने नहीं जाते थे। उसके पैरों में खोपड़ियों से बनी घुंघरू लटकते थे। उनकी आवाज सुनना अशुभ होता है। उनकी आवाज सुनकर कुत्ते, बिल्लियां और सुअर डर के मारे भाग जाते। हर कब्रिस्तान में खून की उल्टियां करके मर जाते थे। उसे गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले लाश दादा की पोती डोमुखी प्यार करती थी। डोमुखी की आंखें नहीं है, वो अंधी है। वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे बारे में अपने दादाजी से सुनकर मैंने अपने मन में तुम्हारी कल्पना की अष्टवक्र। मेरी आंखें होती तो अच्छा होता, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हारी दृष्टि वापस लाने का एक तरीका है। यदि 1 साल के अंदर 13 बच्चों को अगुम्बा को बलि दिया जाए, अगुम्बा तुम्हें दृष्टि देगा। नहीं, दृष्टि वापस आने के बाद मुझे देखना, तभी हमारी शादी होगी। तब से रात के समय आसपास के गांव में छोटे बच्चे गायब हो जाते थे। ना जाने कौन उठाकर ले जा रहा है। इस बात से लोग बहुत परेशान थे। रात में गांव में पुरुष पहरेदारी करते थे। बस एक और बच्चे को उठाकर लाने से आज रात पूर्णिमा है। जैसे ही तुम 13 लोगों की बलि दोगे, तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाएगी। तुरंत हमारी शादी। मैं जाकर उस 13वें बच्चे को उठाकर लाऊंगा। तुम तैयार रहना। डोमुखी दुल्हन की तरह सजकर इंतजार कर रही है। सभी गांव वालों में पुरुष चाकू और तलवारों के साथ पहरा दे रहे हैं। ये बात अष्टवक्र नहीं जानता था, इसलिए वह पहाड़ी के पीछे वाले गांव में सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जाते समय बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। गांव वाले उस आवाज की दिशा में जाते हैं। धीरे से अष्टवक्र का पीछा करते हैं। पीछे से कुदाली से वार करके उसे मार देते हैं और उन 13 बच्चों को ले जाते हैं। अष्टवक्र अपने आखिरी समय में जान निकलने से पहले अगुम्बा को, शरण अगुम्बा शरण, सुकृतम रक्त पोक्षणम आहा द्वारा दत्तम रक्त बलिदानम सुकृतम कहम अहम यम। इस तरह मंत्र का पाठ करने के बाद अगुम्बा को खुद की बलि चढ़ाकर अपनी मंत्र शक्ति, आयु और दृष्टि को डोमुखी को प्रदान करके मर जाता है। डोमुखी की आंखें वापस आ गई। अष्टवक्र की लाश से आत्मा प्रकट हुई और जो कुछ हुआ था सब बताकर गायब हो गई। अपने प्रेमी अष्टवक्र को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होकर उस दिन से उसी गुफा में पड़ी रह गई। अगुम्बा की उपासना प्रारंभ करती है। अष्टवक्र को मारने वाले गांव वालों से बदला लेना चाहती थी। दुल्हन जैसा खूबसूरत सजकर शादी करने का इंतजार कर रही डोमुखी की शादी गांव वालों की वजह से रुक गई। इसलिए वो इस गांव की लड़कियों की शादी नहीं होने देने की कसम लेती है। बूढ़ी होने पर भी वो हमेशा दुल्हन के वेश में ही रहती थी। पूरी तरह से अगुम्बा की सिद्धि प्राप्त कर
वो तांत्रिका में बदल गई। वो भूतों की आज्ञा देने की स्थिति तक पहुंच गई है। 8 साल पहले उसको मोदी घाटी में मरकर पिशाच तांत्रिक में बदल गई। उसकी शादी पूर्णिमा के दिन होने वाली थी, इसलिए वो हर पूर्णिमा को गांव में आकर जिस लड़की की शादी तय होती थी उस लड़की को उठाकर ठीक अगली पूर्णिमा को उसे मारकर गांव में उसकी हड्डियां फेंक देती थी। बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ बेटा, गांव छोड़कर जाने पर भी वो आ जाती है। बड़े बड़े तांत्रिक भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जंगल में उसे जो सोने का हार मिला था उसे दादाजी को देकर, शायद ये वो लड़की का है जिसे भूत ने अगवा किया था। पूछताछ करके जिसका है उसे दे दीजिए दादाजी। ऐसा कहकर जाते समय ढिंढोरा पीटते हुए सुनता है, सुनिए सब लोग सुनिए, जमींदार जी धर्मतेजा जी की इकलौती बेटी उषा रानी को पिशाच तांत्रिका ने अगवा कर लिया है। जो कोई भी उसे सही सलामत खोज निकालेगा 1000 एकड़ खेत, 1 लाख सोने के सिक्के देंगे और उसकी बेटी उषा रानी से उनकी शादी करवाएंगे। सुनिए सुनिए। इस गांव के लोगों को उस पिशाच तांत्रिका से मुक्त कराना होगा। ऐसा सोचकर अकेले ही जंगल में जा रहा है। जहां वो सोने का हार मिला था शायद वहीं कहीं तांत्रिका भी रहती होगी। ऐसा सोचकर वो पूरे जंगल को छान मारता है। दादाजी ने कहा था कमोदी घाटी में अगुम्बा गुफा में अष्टवक्र को गांव के लोगों ने मारा था, तो शायद तांत्रिका भी वहीं रहती होगी। ये सोचकर अनेक बाधाओं को पार करते हुए, अंधेरी गुफाओं को पार करते हुए अगुम्बा गुफा में जाकर देखा। वहां अगुम्बा की कोई मूर्ति नहीं थी। मूर्ति को उखाड़ने के चिन्ह थे। चारों ओर देखा तो एक कोने में पत्थर का मकबरा था। दुमुखी का पता नहीं चलने पर घर वापस जाते समय विजय को पेड़ से उल्टे लटक रहा लंबे बालों वाला सन्यासी दिखता है। कौन हो तुम बेटा? जहां कोई इंसान नहीं आ सकता उस घाटी में तुम घूम रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु को विस्तार से सब कुछ बताता है कि वो वहां क्यों आया था। उस पिशाच तांत्रिका को ढूंढना मेरे बस की बात नहीं है स्वामी। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई वस्तु है? नहीं स्वामी। अगर उसकी कोई वस्तु है तो लेकर आओ, मैं अपनी अंजन शक्ति से उसका पता बता सकता हूँ। तुरंत विजय को याद आया उस दिन जंगल में पिशाच तांत्रिका के उड़ते समय झाड़ू का एक तिनका पानी में गिरकर जमीन में गड़ गया था। उस जगह पर सन्यासी को ले जाकर दिखाया। सन्यासी अपनी अंजन शक्ति से पिशाच तांत्रिका का पता लगा लेता है। अपने मनोनेत्र से डोमुखी को देखा। बेटा विजय, इसे मारना उतना आसान नहीं है। तलवार, डंडा, बाण, अस्त्र शस्त्र, मंत्र कोई भी इसे नहीं मार सकता। केवल एक ही चीज इसे मार सकती है। कान में रहस्य बताकर सन्यासी चला गया। उस झाड़ू के तिनके को लेकर अगुम्बा गुफा में जाकर पत्थर के समाधि को खोदा। उसमें नुकीले हड्डी को कमर में छुपाकर सन्यासी के बताए अनुसार अगुम्बा के टूटे शिला के पीछे कुएं में कूद जाता है। तलहटी में पानी की गुप्त धारा है, वहां पर जाता है।
उसमें जाने का एक बहुत बड़ा जलप्रपात है। गुप्त गुफा, अगुम्बा की मूर्ति, भयंकर खंभे। बेहोश उषा रानी खंभे से बंधी थी। दौड़कर जाकर अगुम्बा की मूर्ति की नाभि में आधी टूटी हुई हड्डी को चुभाते ही वहीं पर पड़ी उड़ने वाली झाड़ू जलकर भस्म हो गई। आंखें बंद करके तपस्या कर रही डोमुखी ने आंखें खोली। उसे मारना है तो उसे आयु प्रदान करने वाला उसका प्रेमी अष्टवक्र की हड्डी से उसके दिल को छेदना होगा, तभी वो मरेगी। उससे पहले उसकी जादुई झाड़ू और उसके 2 मायावी भूतों को अगुम्बा की मूर्ति की नाभि में हड्डी घोंप कर मारना होगा। वो अपनी जान पर खेलकर उषा रानी को बचाता है, उसे मणिपुर लाता है। रास्ते में वो कौन है सब कुछ विस्तार से बताता है। ओह, आप बलरामपुर के जमींदार जी के बेटे हैं। इसका मतलब हम रिश्तेदार हैं। आप जाके आराम कीजिए, बाकी बातें कल करते हैं। ऐसा कहकर उषा रानी चली गई। सभी खुश थे कि पिशाच तांत्रिका की पीड़ा खत्म हो गई। उषा रानी के वापस आ जाने की खबर गांव के सभी जान गए। दुल्हा, जिसकी शादी उषा रानी के साथ तय हो गई थी, घोड़ा गाड़ी में आया था। जमींदार जी विजय के पास आकर, बेटा विजय, ढिंढोरा के अनुसार अपनी बेटी उषा रानी की शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उस पिशाच तांत्रिका के मेरी बेटी को उठाकर ले जाने से पहले ही मेरी बेटी की शादी किसी और से तय हो चुकी थी। अब वो लड़का उषा रानी से शादी करने की जिद कर रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, मना मत करना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जमींदार जी। मैंने संपत्ति के लिए या शादी के लिए आपकी बेटी को नहीं बचाया था। पिशाच तांत्रिका के हाथों और किसी लड़की की जान ना जाए, इसलिए ये सब किया। वो बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उषा रानी को पता चलने पर विजय को खोजने के लिए जाते समय, ठहरो, ये जानकर मैं आया हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तुम्हें कोई डर नहीं है क्या? पति के प्रति प्रेम सम्मान होना चाहिए, डर या भक्ति नहीं। लेकिन तुमने अपने सगे भाई को लावारिस छोड़ दिया। मुझे तांत्रिका उठाकर ले गई तो कम से कम मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। गांव के 2 टुकड़े हो गए, पर तुम्हें जिम्मेदारी की राजगद्दी चाहिए। मैं तुम जैसे स्वार्थी इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे छोटे भाई विजय राजा से ही शादी करूंगी। शर्म से अजय राजा ने अपना सिर झुका लिया। गांव छोड़कर जा रहे विजय राजा को उषा रानी रोककर जो कुछ हुआ सब बताती है। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे विजय। विजय राजा और उषा रानी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। अजय राजा बलरामपुर की जमींदार की गद्दी विजय राजा को देने जा रहा था। मुझसे पहले तुम्हारा जन्म हुआ, मेरे बड़े भाई हो। उस गद्दी पर तुम्हारा बैठना ही उचित होगा भैया।